सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुरुग्राम में भी ये कॉलेज देखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सॉइल के बारे में बात करेंगे। सॉइल का अप्रूवल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, क्या मुझे इतना फीस पे करना चाहिए सॉइल के लिए। इन स्कॉलरशिप को लेना शायद इतना आसान नहीं होगा। 17 लाख की फीस प्लस हॉस्टल यानी 20 लाख प्लस खर्च करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के दिया गया हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वीडियो में हम कवर ना कर पाएँ। We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we are with another college. एक और कॉलेज के साथ आ चुके हैं। आज हम जिस कॉलेज की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि स्टेब्लिश हुआ 2008 में सेक्टर 44 गुरुग्राम। यानी कि गुरुग्राम में भी एक कॉलेज देखने को मिलेगा, लेकिन वो शायद 1 ईयर का कोर्स देखने को मिलेगा। मेन PGDM प्रोग्राम मानेसर में कराएगा। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सॉइल के बारे में बात करेंगे। ये बाकी वीडियोज से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी यूट्यूब चैनल से हमारा इनफैक्ट यूट्यूब चैनल भी थोड़ा सा डिफरेंस है। रीज़न बीइंग आज हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए दिखाई न दें शायद कॉलेज की, या हम सिर्फ प्रचार के लिए ये शायद वीडियो नहीं बनाएंगे। हम वीडियो शायद इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिल सके कॉलेज की, और आप जान सकें कि अगर ये कॉलेज अच्छा है आपके लिए तो वो क्यों अच्छा है, अगर इसमें एडमिशन लेना है तो क्यों लेना है, और नहीं लेना तो वो कौन कौन सी वजह हैं या कौन कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से मैं इस कॉलेज में एडमिशन ना लूँ। अगर इस कॉलेज का फॉर्म भरना है 50% डिस्काउंट में, या गुड़गांव के किसी और कॉलेज का, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर के किसी और कॉलेज का फॉर्म भरना है फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट में, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे कभी भी कॉल और व्हाट्सअप करके आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं। इफ़ इन केस आपने फॉर्म भर चुके हो और आपके वहाँ से पास आउट स्टूडेंट से बात करना है या करंट ईयर के स्टूडेंट से बात करनी है ताकि पता कर सको कॉलेज कैसा है, डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हो उन बच्चों के साथ, तो भी इस नंबर को कभी भी डायल करके हमसे उनके पास आउट स्टूडेंट्स के या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वीडियो में हम कवर ना कर पाएँ, उसके लिए स्क्रीन पे इस दिए हुए नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे बात की जा सकती है। इस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है या और भी बहुत सारे कॉलेजेस को आपस में कंपेयर कराना है तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन हो सकता है कई सारे कॉलेजेस में हम आपको स्कॉलरशिप भी कराने की कोशिश करें। ये सारी कुछ ऐसी फैसिलिटी हैं जो आपको बाकी जगह देखने को ना मिले। सॉइल काफ़ी बड़ा नाम है। जिन बच्चों ने एडमिट दिया है, स्नैप दिया है, कैट दिया है और उनका वो ऐसा परसेंटाइल नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, या उनको कोई A ग्रेड कॉलेज नहीं मिलता, तो शायद वो सॉइल की तरफ देख सकते हैं। ऑल्दो सॉइल एक बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन शायद ये कैटेलाइट कॉलेज नहीं है। पढ़ाई आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। सॉइल का अप्रूवल क्या है? सॉइल इज अप्रूव बाय द AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सॉइल अप्रूव्ड नहीं है AIUC, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से सॉइल आज भी अप्रूव नहीं है, जिसका खामियाजा बच्चे को भुगतना होगा। यानी कि आगे चल के वो PhD करना चाहता है तो शायद न कर पाए। गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक सकती हैं करने से। इसलिए सॉइल AICT अप्रूव्ड है, लेकिन सॉइल AIU अप्रूव नहीं है। ये नंबर 1 क्वेश्चन मार्क है सॉइल की रेपुटेशन पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है बाकी कॉलेजेस से। सॉइल का क्राइटेरिया वैसा नहीं है जैसा कि बाकी के कॉलेजेस का है। बाकी कॉलेज में आपको फॉर्म भरना होगा, इंटरव्यू देना होगा, ज़्यादातर चांसेस होंगे आप सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन सॉइल में ऐसा नहीं है। सॉइल में जब फॉर्म भरोगे तो आपका अगर कट ऑफ अच्छा नहीं है, यानी कि कैट में 60-70 परसेंटाइल नहीं है, CMAT में अच्छा परसेंटाइल नहीं है, या कोई और एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अच्छा परसेंटाइल नहीं है, 10th-12th ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर नहीं है, ऑलमोस्ट 70% नहीं है, तो शायद सॉइल आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल ना करे। अगर इन केस अगर आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है और अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है सॉइल आपको ऑफर लेटर ना दे, यानी कि आपको ना बोले कि आप मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो इस मामले में सॉइल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी अच्छा है। देखिए, जिस कॉलेज का जितना टफ क्राइटेरिया होगा कॉलेज में क्राउड उतना ही अच्छा एडमिशन लेगा, और जिस कॉलेज का क्राउड अच्छा होगा उसका प्लेसमेंट भी उतना ही बेहतर होता है। तो कैट के स्कोर एक्सेप्ट करेगा, जेड का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, GMAT का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, मैट का करेगा, CMAT का करेगा, और इनमें भी एक डिसेंट परसेंटाइल पे ही आपको कॉल करेगा सॉइल। 50% मिनिमम होना चाहिए 10th-12th ग्रेजुएशन में, लेकिन अगर कॉलेज की तरफ से देखा जाए तो जिस बच्चे की 60% नहीं है, या 65 या 70% नहीं है, उस बच्चे को शायद ही सॉइल कॉल करे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन की। अब ये स्पेशलाइजेशन वही है जो बाकी के कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। मार्केटिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो बाकी जगह भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ थोड़ा कुछ नया देखने को शायद ना मिले। फी स्ट्रक्चर, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दोबारा लगने जा रहा है, क्योंकि सॉइल जैसे मैंने बोला एक वैसा ही कॉलेज है जैसे बाकी के कॉलेजेस हैं। शायद ये कैटेलाइट कॉलेज अभी तक नहीं बना, इसलिए इसका फीस 17,20,000 जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस।
यहाँ थोड़ा सा एक दोबारा से क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या मुझे इतना फीस पे करना चाहिए सॉइल के लिए, प्लस हॉस्टल, या हॉस्टल का आपको अलग से पे करना होगा। और सॉइल की जो लोकेशन है वो है मानेसर, यानी कि गुड़गांव से भी काफ़ी दूर, वो एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। सो 1, 2, 3 क्वेश्चन मार्क कुछ ऐसे हैं सॉइल में जो हमें सोचना होगा एडमिशन लेने से पहले कि क्या मानेसर लोकेशन में मुझे एडमिशन लेना चाहिए। अब देखिए, मानेसर लोकेशन के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। हो सकता है वहाँ पे अच्छी फैकल्टी अप डाउन न कर सके पढ़ाने के लिए। कोई लेट सपोज दिल्ली का फैकल्टी है और दिल्ली का फैकल्टी को अगर मानेसर पढ़ाने जाना हो तो शायद वो 4 बार सोचे, या गुड़गांव की फैकल्टी को मानेसर डेली अप डाउन करना हो पढ़ाने के लिए तो भी एक बार को सोचना होगा। इसलिए मानेसर अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लोकेशन है। इसके अलावा स्कॉलरशिप की बात करें तो कुछ स्कॉलरशिप भी सॉइल आपको देने की कोशिश करेगा। उनमें से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, कैप्टन विक्रम बत्रा स्कॉलरशिप है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन स्कॉलरशिप है और यूनिक अचीवमेंट स्कॉलरशिप है। इन स्कॉलरशिप को लेना शायद उतना आसान नहीं होगा अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, किस मेरिट में आते हो, क्या इस तरह की स्कॉलरशिप आपको मिल पाएगी, उसके लिए अगेन स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, शायद हम आपको बता पाएँ कि आप इनमें से कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या इनमें से कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैं बात कर रहा था, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हर बच्चा देखना चाहेगा। एडमिशन लेने से पहले 17 लाख की फीस प्लस हॉस्टल, यानी 20 लाख प्लस खर्च करना है। और मेरा पैकेज क्या लगने जा रहा है, सॉइल जो क्लेम करेगा वो आपको क्लेम करेगा हाईएस्ट पैकेज 20.7 लाख पर एनम। ऑन एन एवरेज सॉइल क्लेम करेगा 11.17, यानी कि 11 लाख के आसपास। अब ये बच्चों से डायरेक्टली बात करिए, पूछिए, नाम और नंबर हम देने को तैयार हैं। उनसे पूछिए कि जो क्लेम किया जा रहा है सॉइल की तरफ से इसमें कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के दिया गया हो या बड़ा चढ़ा के बताया गया हो, क्या ये जा रहा है, और अगर जा रहा है इतना तो क्या वो मार्केटिंग की प्रोफाइल में तो नहीं है। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि मार्केटिंग के नाम पे सेल्स दी जा रही हो या फिर इंसेंटिव बेस आपको बताया जा रहा हो। फिक्स सैलरी के नाम पे हो सकता है कम सैलरी हो और आपका इंसेंटिव बना के 11 लाख का ऑन एन एवरेज दिखाया जा रहा है, 20 लाख का हाईएस्ट दिखाया जा रहा हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूछने वाली बात है, बच्चों से पूछने के बाद ही समझिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कॉलेज 20 लाख रुपए चार्ज कर रहा है तो उसका ऑन एन एवरेज पैकेज 11 से ज़्यादा होना चाहिए, या प्रॉपर वे में कुछ अच्छी प्रोफाइल्स के साथ, फाइनेंस HR की प्रोफाइल्स के साथ उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार बच्चों से बात की जा सकती है और समझा जा सकता है कि भाई मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या ये ऑन एन एवरेज पैकेज मेरे लिए ठीक है, यहाँ पे पूछना होगा। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दिस कॉलेज। स्ट्रेंथ में कॉलेज का रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉलेज की फैकल्टी भी ठीक ठाक है, कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी टफ है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा बच्चा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, कॉलेज का करिकुलम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो बाकी के कॉलेज में आपको देखने को ना मिले। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं वीकनेस की बात करूँ तो कुछ वीकनेस भी है। कॉलेज की लोकेशन वन ऑफ द वीकनेस में कंसीडर की जाएगी। कॉलेज का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एक वीकनेस में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि काफ़ी छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कॉलेज की फ़ीस इज़ ऑन द हायर साइड। फ़ीस जितनी चार्ज कर रहा है थोड़ा सा उतना चार्ज शायद मुझे लगता है मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा है, और कॉलेज का ऑन एन एवरेज पैकेज थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। बाकी के कुछ और भी क्वेश्चन मार्क हैं, उसके लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। कुछ और पूछना है इस कॉलेज के बारे में, किसी और कॉलेज के बारे में समझनी है चीज़ें, या किसी और कॉलेज के बारे में कुछ भी पूछना है या कंपेयर करना है, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।